खास खबरों के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक तिवारी और आप देख रहे हैं पीआर इंडिया न्यूज। आइए देख लेते हैं क्या है आज की सबसे बड़ी खबर। जब से बाबा बुलडोजर की सरकार बनी है, माना जा रहा है कि अब भ्रष्टाचार नहीं होगा, लेकिन कुछ बेईमान ऐसे हैं कि जो बुलडोजर से भी नहीं डर रहे, भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं। खबर आ रही है प्रतापगढ़ में, जहां सपा विधायक निर्माणाधीन इंजीनियरिंग कॉलेज को देखने पहुंचे तो वहां निर्माण कैसा चल रहा था उस वक्त कई लोगों को पता लगा जब हल्का सा हिलाते ही दीवार गिर गई। जी हां, सपा विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा निर्माणाधीन इंजीनियरिंग कॉलेज में देखने पहुंचे थे, क्योंकि स्थानीय लोगों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि निर्माण कार्य में अनियमितता की जा रही है। इस पर उन्होंने तत्काल वहां के जिलाधिकारी से बात की है और कहा है कि निर्माण अच्छे से किया जाए, वरना कहीं यह इंजीनियरिंग कॉलेज आगे चलकर लोगों की कब्रगाह न बन जाए। उन्होंने यह भी कहा कि मटेरियल सैंपल की जांच कराई जाए, आगे का निर्माण सही से हो। अब देखना है कि क्या होता है। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना सीपीएस। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत सीपीएस छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। सीपीएस जाफरपुर, फरिया और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर सीपीएस भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में सीपीएस ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग ऑफलाइन टीचिंग लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198566542। आपका अपना सीपीएस। प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन मुबारकपुर के एक प्रधान जी हैं, वो कहते हैं अपनों का साथ अपनों का ही विकास। जी हां, ये तस्वीर है मुबारकपुर क्षेत्र के इब्राहिमपुर ग्राम सभा की, जहां के प्रधान जी अपनों पर ही मेहरबान हैं। विकास के सारे काम अपनों तक, सारी सुविधाएं अपनों तक। पता चला है कि गांव के अन्य लोग महरूम हैं एक एक सुविधा पाने के लिए, लेकिन जो अपने हैं उनके यहाँ सुविधाओं का अंबार लगा हुआ है। ये लाइट आप देख सकते हैं, गांव में लाइट लगी है तो पता चला कि जितने उनके शुभचिंतक हैं, जिन पर है कि हाँ उन्होंने वोट दे दिया था, ऐसे लोगों को ही इस सुविधा से नवाजा जा रहा है। से इस गांव वालों में गुस्सा बढ़ रहा है, क्योंकि प्रधान जी तो सबके होने चाहिए, जिस तरह प्रधानमंत्री जी सबके हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इस बात की शिकायत अब ब्लॉक तक पहुंचने लगी है। गांव वालों ने ब्लॉक के अधिकारियों और तहसील के अफसरों से मांग की है कि गांव में एक बराबर सबका विकास किया जाए, सबको सुविधाएं दी जाएं। जो लाइटें लगाई जा रही हैं कम से कम स्ट्रीट खंभों पर लगाई जाएं, गांव में जो रास्ते हैं उस पर लगाई जाएं, न कि प्रधान अपने खास लोगों के घरों की सजावट बनाएं। अब देखना है कि इसमें बड़े अफसर कार्रवाई कब करते हैं। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। मुबारकपुर से ब्यूरो चीफ मोहम्मद साबिर लड्डू की यह खास रिपोर्ट। ढूंढने से भी नहीं मिल रहे अच्छे स्कूल, तो पता याद रखिए अच्छे स्कूल का। जेएस सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से 12वीं तक सीबीएसई पैटर्न, को एजुकेशन, इंग्लिश और हिंदी मीडियम की शानदार शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ। तुरंत एडमिशन कराइए, क्योंकि कोविड संकट के बीच हम रखते हैं आपके बच्चों का खास ख्याल। अच्छे स्कूल का पता याद रखिए, जेएस सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। हमारी शानदार शाखाएं जाफरपुर और दारूपुर अतरैट में। कॉन्टैक्ट 8115035717। फूल जैसे हैं आपके बच्चे, इन्हें खिलने का मौका दीजिए। जेएस सिटी मॉन्टेसरी में पढ़ने को भेजिए।
लालच और गुस्से में आकर रिश्तों का खून तो कर दिया था, लेकिन अब सभी आरोपी जेल जा रहे हैं। जहां खबर आ रही है आजमगढ़ के कप्तानगंज थाने से, जहां धंधारी गांव में रिटायर्ड सैनिक ने अपने पिता और भाई की गोली मारकर हत्या कर दी थी। संपत्ति के विवाद में हुई इस हत्या के बाद रिटायर्ड फौजी ने तो थाने में आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन अब उसके बेटे के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुआ था, लिहाजा उसे भी आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और वह भी जेल भेजा जा रहा है। हम आपको बता दें कि अभी 3 दिन पहले ही संपत्ति के विवाद में कप्तानगंज थाने के धंधारी गांव में रिटायर्ड सैनिक मनोज सिंह ने अपने पिता श्री नारायण सिंह और भाई मनीष सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना में 2 लोगों का तो मर्डर ही हो गया और जमीन रिटायर्ड सैनिक को भी नहीं मिल पाई। वह जेल में है और अब बेटा भी जेल जा रहा है। गांव वाले भी यही कह रहे हैं, यह संपत्ति और जमीन का कैसा विवाद, जिसे जमीन भी नहीं मिली और अब जेल जुर्माना सब कुछ हो रहा है। कप्तानगंज थाना पुलिस ने बताया कि मनोज सिंह के पुत्र यशवंत सिंह के खिलाफ भी हत्या का मामला दर्ज था, लिहाजा आज पुलिस ने उसे स्थानीय क्षेत्र के छाताकापुरा हाईवे के समीप से गिरफ्तार कर लिया है। वह जेल भेजा जा रहा है। तो आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सौभाग्य है आजमगढ़ का, जहां विद्या का ऐसा मंदिर भी है जो भैया बहनों को ज्ञान विज्ञान के साथ राष्ट्र प्रेम और समाज प्रेम की शिक्षा भी दे रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। सन 1972 से आजमगढ़ में सरस्वती की इस बगिया से निकले हैं कई फूल जो देश विदेश में अपने जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं। कक्षा नर्सरी से 8वीं क्लास में प्रवेश प्रारंभ। अपने बेटे और बिटिया के बेहतर भविष्य के लिए दीजिए बेहतर स्कूल। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। संपर्क कीजिए 9451338755। ऐसा स्कूल जहां शिक्षा भी संस्कार भी। बेतहाशा गर्मी के बावजूद उन उपभोक्ताओं को बिजली नहीं मिल पा रही जो लगातार बिल जमा करते हैं। मजा वो काट रहे हैं जो बिना कनेक्शन के लाइट चला रहे हैं, एसी चला रहे हैं। ऐसे ही लोगों की धरपकड़ के लिए इस समय आजमगढ़ में बिजली विभाग ने मॉर्निंग रेड का अभियान चलाया है। आज मेहनगर कस्बे के कई वार्डों में यह अभियान चला, जिससे हड़कंप की स्थिति रही। बिजली विभाग की टीमों ने जब छानबीन की तो पता चला 121 उपभोक्ता ऐसे मिले जो बिजली का कनेक्शन तो ले लिए थे, लेकिन बिल आज तक नहीं जमा किए। ऐसे लोगों की लाइन काट दी गई और उनसे बकाया बिल के नाम पर 3 लाख रुपए की वसूली भी हुई। आज चले खास अभियान में विद्युत वितरण खंड तृतीय के अधिशासी अभियंता मनोज कुमार अग्रवाल, उपखंड अधिकारी तुषार श्रीवास्तव और अभियंता रवि कुमार राव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन अफसरों की मौजूदगी में सभी 7 वार्डों में जबरदस्त अभियान चलाया, वह भी सुबह 7 बजे से 11 बजे के बीच। कई मोहल्लों में ऐसे लोग भी मिले जो बिना कनेक्शन के ही बिजली का उपभोग कर रहे थे। ऐसे लोगों का कनेक्शन तत्काल प्रभाव से काट दिया गया है। हिदायत दी गई है कि कनेक्शन लेकर ही बिजली का उपयोग करिए, बकाया बिल जमा करिए और ओटीएस स्कीम का लाभ भी उठाइए। अब देखना है बिजली विभाग के इस अभियान का कितना असर होता है। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा आजमगढ़।
राजकीय इंटर कॉलेजों के शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए भी खुशी वाली खबर आ गई है। जी हां, स्थानांतरण के लिए प्रदेश की योगी सरकार ने शासनादेश जारी कर दिया है। हालांकि कुछ नियम कानून और बंदिशें भी लगाई गई हैं। डेट घोषित हुई है कि 24 जून से 26 जून तक रजिस्ट्रेशन के बाद आवेदन पत्र भर दिया जाए। इसके लिए प्रधानाचार्य के अलावा जिला विद्यालय निरीक्षक की संस्तुति भी जरूरी है। यह नियम बनाया गया है कि 31 मार्च 2019 के बाद नियुक्त प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, उप प्रधानाचार्य और शिक्षक स्थानांतरण के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। तबादले के इच्छुक शिक्षक वरीयता क्रम में अधिकतम 5 विकल्प का चयन कर सकेंगे। लखनऊ, गाजियाबाद व गौतम बुद्ध नगर तथा मेरठ, आगरा, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज को छोड़कर जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर की दूरी के भीतर के विद्यालय के अभ्यर्थी इन अन्य जिलों में तबादले के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अन्य जिलों के अभ्यर्थी यहाँ के जिलों में आवेदन नहीं कर पाएंगे जिनका ऊपर नाम लिया गया है। ऑनलाइन स्थानांतरण के लिए मानक व गुणांक के आधार पर वरीयता क्रम तैयार किया जाएगा। एक ही पद के लिए प्राप्त आवेदनों में से अधिक गुणांक प्राप्त करने वाले आवेदक को तबादले में वरीयता दी जाएगी। तो राजकीय इंटर कॉलेजों के शिक्षक शिक्षिकाएं तैयार हो जाएं ट्रांसफर के लिए, क्योंकि लंबे समय से इंतजार था और ये इंतजार खत्म हुआ है। तो शिक्षा विभाग से जुड़ी हर खबर के लिए अपडेट होने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना CPS। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत CPS छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। CPS जाफरपुर, फरिया और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर CPS भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में CPS ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198 566 542। आपका अपना CPS। प्राकृतिक ढंग से खेती होगी, अनाज उपजेगा, तभी लोगों की सेहत बनेगी और भारत एक बार फिर खुशहाल होगा। कुछ ऐसी ही सोच, ऐसा ही मिशन लेकर कुछ लोग मेहनत कर रहे हैं दिन रात। आजमगढ़ के तमौली गांव में गौशाला बनी है, वो भी निराश्रित गोवंशीय पशुओं के लिए। यहाँ पर एक कोशिश हो रही है कि कैसे पूरा उपयोग, सदुपयोग किया जाए और प्राकृतिक खेती की तरफ किसानों को मोड़ा जाए। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं युवा समाज सेवी राकेश पांडे। यहाँ काफी पहले से आजीविका ग्रामीण समूह की दीदियां बना रही हैं जीवा और घन जीवामृत। जी हाँ, प्राकृतिक खेती के लिए ये रामबाण औषधियां हैं जो कीट नियंत्रक का काम करेंगी और जैविक खाद के रूप में पौधों का पोषण करेंगी। इससे तैयार होने वाले पौधे स्वास्थ्यवर्धक अनाज देंगे, जिससे लोगों की सेहत सुधरेगी। आज राकेश पांडे सहित अन्य लोगों ने इन दीदियों को शुभकामना दी कि आज से आप लोगों का यह जीवा और घन जीवामृत लोगों तक पहुंचे और प्राकृतिक खेती को और मजबूती मिले। राकेश पांडे ने कहा है कि जिलाधिकारी महोदय, कमिश्नर साहब और पशुपालन विभाग के अलावा अन्य अफसरों की भी इसमें मदद मिले तो निश्चित तौर पर हमारा मिशन और जल्दी सफल होगा। तमौली गांव से आप देख सकते हैं, यह पशुपालन की तस्वीरें बता रही हैं कि मेहनत हो रही है और इस मेहनत का नतीजा भी निकल रहा है। तो यहाँ से जुड़ा हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ढूंढने से भी नहीं मिल रहे अच्छे स्कूल, तो पता याद रखिए अच्छे स्कूल का। JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से 12वीं तक CBSE पैटर्न, को एजुकेशन, इंग्लिश और हिंदी मीडियम की शानदार शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ। तुरंत एडमिशन कराइए, क्योंकि कोविड संकट के बीच हम रखते हैं आपके बच्चों का खास ख्याल। अच्छे स्कूल का पता याद रखिए, JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। हमारी शानदार शाखाएं जाफरपुर और दारूपुर, अतरैट में। कॉन्टैक्ट 8115035717। फूल जैसे हैं आपके बच्चे, इन्हें खिलने का मौका दीजिए। JS सिटी मॉन्टेसरी में पढ़ने को भेजिए।